देखो भाई, एक बात तो बड़ी साइंटिफिक बात है, इसमें कोई ना नहीं कह सकता। आप सब बुद्धिमान लोग हैं, ध्यान देंगे जरा। हमारे चारों तरफ बहुत कुछ मौजूद है। जैसे अभी हम यहाँ बैठे हैं, हमें कुछ सुनाई नहीं दे रहा जो मैं जो बोल रहा हूँ उसके सिवा। अभी मैं नहीं बोलूं तो हमें कोई शब्द सुनाई नहीं दे रहे हैं, परंतु एक रेडियो लाकर यहां रखो और उसका स्विच ऑन करो, फिर देखो क्या शब्द सुनाई नहीं देंगे। मैं ना बोलूं तो रेडियो बोलेगा। क्यों? रेडियो कहीं से आवाज लेकर आएगा नहीं, आवाज तो अभी भी यहां से गुजर रही है। रेडियो खाली उस आवाज को पकड़ लेता है। इसमें किसी को शंका हो तो बोलो। आवाज तो अभी भी यहां से पसार हो रही है, रेडियो ऑन करो, देखो कैसे आवाज नहीं आता। ऐसे ही अपने अंतर मन का रेडियो जरा ऑन करें अंतर्मुख होकर, तो जो अनहद नाद चल रहा है वो सुनाई देगा। जप करना चाहिए, पर ऐसी भी घड़ियां आनी चाहिए कि जप करना न पड़े, जप सुनाई देने लग जाए। जरूरी है। मनुष्य जन्म मिला है, साधन सामग्री भगवान ने दी है, तो साधन सामग्री को भोग सामग्री न बनाए। ये आँख, नाक, कान, जीभ, ये साधन सामग्री है। साधन सामग्री को भोग सामग्री बनाया तो दूसरे जन्म में भोग योनियां मिल जाएगी। 84 लाख योनियों में से कोई एक। और गुरु नानक जी की तो वाणी है ही, एक भगति भगवान नानक साची मानो, जिह प्राणी के नहीं मानी, नानक मानो ताहि तनु, जैसे शूकर श्वान। जैसे सुअर और कुत्ते का शरीर है, ऐसे उनका शरीर है। यूं ही नष्ट कर रहे हैं बेचारे। तो हम जो नहीं पकड़ पाते वो बहुत कुछ छूट जाता है। विज्ञानी तो यहाँ तक की संभावना मानते हैं कि ऐसे यंत्र भी इजाद कर लेंगे जो वो शब्द भी पकड़ लेंगे जो कृष्ण भगवान ने अर्जुन को कहे थे। शब्द तो विज्ञानी कहते हो पेश में है, हम ऐसे यंत्र इजाद करेंगे। ये विज्ञानी लोग इसकी संभावना मान रहे हैं, परंतु वैज्ञानिक लोग ये यंत्र तैयार कर पाएं कि कब कर पाएं ये तो दूर की बात है। परंतु जो साधना में लग जाते हैं, और उसमें भी कुंडलिनी योग की साधना में, और ऊपर के केंद्रों में पहुंच जाएं, तो वो शब्द अपने आप आ सकते हैं। कई ऐसे संत भक्त हैं जिन्होंने वो साधना की है, और वो कभी कोई बात कहते हैं तो वो बात सच निकलती है। मैंने अनुभव किया है। बापू जी के ऐसे कई भक्त हैं, कई साधक हैं जिन्होंने ये साधना की है, सप्त शरीर विकास की साधना। और उनको देखकर मेरे दिल में उनके लिए आदर है, सम्मान है। भले मैं बाहर से नहीं झुकता, पर दिल से उनको सिर झुकाता हूं। जीवन मिला है, एक अवसर है, उसको यूं ही न बीत जाने दें। लोग ऐसे जीवन जी रहे हैं बेचारे जैसे नदी के वेग में बह रहे हैं, बस बहते जा रहे हैं। सुबह उठे, खाए पिए, अपने काम पर गए, ऑफिस पर गए, ये काम है, ये काम है, ये काम है, बह रहे हैं। जीवन पूरा हुए चले जा रहा है, और जिसको कोई नहीं चाहता वो मृत्यु निकट चली आ रही है। और मन ऐसा हो गया है जड़ कि जैसे बैलगाड़ी में चारों तरफ बैल जुते हुए हों। चारों तरफ बैल हों बैलगाड़ी में, तो आप सोचो वो बैलगाड़ी कहीं जाएगी? बोलो विद्यार्थी, बैलगाड़ी में चारों तरफ बैल हों तो बैलगाड़ी कहीं नहीं जाएगी। बैलों को ताकत खूब लगेगी और बैलगाड़ी जर्जरीभूत हो जाएगी, टूट फूट जाएगी, पर गति नहीं होगी। ऐसे ही मन में कुछ खाने का, कुछ देखने का, कुछ सुनने का, कुछ सूंघने का, कुछ स्पर्श का, कई तरह के विचार, इच्छाएं, वासनाएं जगती रहती हैं। उसी को पूरा करते करते व्यक्ति का जीवन पूरा हो जाता है। पर जब गुरु से नाम की दीक्षा मिलती है तो सचमुच
बड़ा आनंद आता है, बड़ी शांति मिलती है और व्यवहारिक परमार्थिक सिद्धियां मिलती है। तो जो व्यक्ति जितना बड़ों की सीख मानता है, शांत ध्यान करता है, वो उतना ही हर क्षेत्र में सिद्धि पाता है। परंतु शांत रहने में मुख्य बाधा है व्यर्थ चिंतन। कई लोग बोले हम शांत बैठे, पर अंदर में व्यर्थ चिंतन चलता है। कई बार थोड़ी देर शांति हेतु बैठते हैं ध्यान करने हेतु, तब उन घटनाओं का चिंतन होता है जिनका संबंध भूतकाल से है अथवा भविष्य काल से है। फिर उसमें खो जाते हैं लोग, तो ध्यान गहरा नहीं हो पाता, तो शांति नहीं मिलती। फिर बोले हमने ध्यान किया, हमको तो आनंद नहीं आया। नहीं, भूतकाल या भविष्यकाल की वस्तु व्यक्ति वर्तमान में नहीं है। ध्यान में जिसको सफलता पानी है वो ध्यान से सुनना। भूतकाल या भविष्यकाल की वस्तु व्यक्ति वर्तमान में नहीं है। इससे सिद्ध होता है कि व्यर्थ चिंतन नहीं का होता है, माने जो नहीं है उसका चिंतन होता है। जिनकी प्राप्ति कर्म सापेक्ष है उसका चिंतन करते हैं। और व्यर्थ चिंतन किया तो शांति नहीं मिलेगी, स्वाधीनता प्राप्त नहीं होगी और न ही भगवत प्राप्ति होगी। इतना ही नहीं, फालतू चिंतन के फलस्वरूप व्यक्ति अपने को असमर्थ महसूस करता है और इसी असमर्थता के कारण उसके द्वारा वो काम हो जाते हैं जो नहीं करने चाहिए। शराब पीना, बीड़ी पीना, सिगरेट पीना, पान मसाले खाना आदि आदि। पर बापूजी जब सत्संग देते हैं, दीक्षा देते हैं, तो ऐसी सुंदर युक्तियां बताते हैं कि ध्यान में, साधना में सिद्धि मिले। मुझे एक देवी ने बताया, देवी माना एक महिला ने बताया, देवी माना कोई आकाश से नहीं उतरी थी, मुंबई के चैम्बूर में रहती है वो, करीब 60-65 साल उनकी आयु है। उन्होंने मुझे बताया मैं आनंदमयी माँ की शिष्या हूँ। आनंदमयी माँ जिनको इंदिरा गांधी अपना गुरु मानती थी, वो आनंदमयी माँ। बोले आनंदमयी माँ ने मुझे दीक्षा दी थी, मुझ पर बड़ी कृपा थी आनंदमयी माँ की, और उनके आदेश से मैं खुद प्रवचन करती हूँ। उस महिला ने मुझे बताया मेरी खुद की कई शिष्याएं हैं, पर जब मेरी आनंदमयी माँ ब्रह्मलीन हो गई तब मुझे बहुत दुख हुआ और मैं बहुत रोती थी माँ की याद में। एक रात को मुझे माँ आनंदमयी जी ने सपने में दर्शन दिए और माँ ने मेरा हाथ पकड़ के कि बेटी तेरी अधूरी आध्यात्मिक साधना यहाँ पूरी होगी। माँ ने मेरा हाथ पकड़ के बापूजी के हाथ में दिया, तो मैं खोजने लगी कि वो संत कौन है जिनके हाथ में आनंदमयी माँ ने मेरा हाथ दिया। टीवी पर एक बार दर्शन किए, बापूजी के सत्संग सुना, मुझे याद आई आनंदमयी माँ की बात और मैं पहुँच गई और मैंने भगवान नाम की दीक्षा बापूजी से ली और मेरी शिष्याएं जो थी उनको भी दिलाई। कमल देवी उनका नाम है, बम्बई के चैम्बूर में रहती हैं। आनंदमयी माँ की कैसी कल्याणकारी प्रेरणा उस महिला को मिली और अब ध्यान साधना में उसकी बहुत प्रगति हो रही। बापूजी विद्यार्थियों को सारस्वत्य मंत्र देते हैं जिससे विद्यार्थियों की याद शक्ति बढ़िया हो, विद्यार्थी प्रखर प्रज्ञावान बन जाएं। कौन कौन से कारण हैं जिनके द्वारा फालतू चिंतन होता है? एक तो है आवश्यक कार्य न करना। हाँ, जो काम जरूरी है वो न करना। कर सकते हैं पर नहीं करते हैं, तो आवश्यक कार्य न करने से व्यर्थ चिंतन होता है। जैसे सुबह नींद में से उठे, वो थोड़ा भगवान नाम जप किया, फिर जल्दी अपना स्नान कार्य निपटा देना चाहिए, पर बैठे रहे तो फिर फालतू बातें याद आएगी, ये करूं, इधर मिलूं, इसको मिलूं। तो आवश्यक कार्य न करने से व्यर्थ चिंतन होता है। दूसरा कारण फालतू बातें मन में चलती रहती है उसका, कि अनावश्यक कार्य करना, जो बिन जरूरी काम है उसको करना। फिल्म देखना, सीरियल देखना ये आवश्यक कार्य नहीं है। अनावश्यक कार्य का विचार करने से व्यर्थ चिंतन होता है। जो नहीं करना चाहिए और जिसका वर्तमान से कोई संबंध नहीं है वो अनावश्यक कार्य है, तो उसको दूर कर दें।
उसके लिए जीवन रसायन पुस्तक पढ़नी चाहिए। आश्रम की छोटी सी है पर ज्ञान अनमोल है। गीता में लिखा है 9वें अध्याय के 70वें श्लोक में भगवान कृष्ण कहते हैं, संसार के हित के लिए सूर्य रूप में मैं ही तपता हूँ। दैवी संपदा जो हृदय में है, आपने उस दैवी संपदा का प्रत्यक्ष परिचय दिया है। और ये दैवी संपदा जिसके अंतर में हो, भगवान ने गीता के 16वें अध्याय के 5वें श्लोक में कहा है, दैवी संपत्ति मोक्षाय निबंधाया सुरीमता। दैवी संपत्ति मोक्ष दिलाने वाली है और आसुरी दुर्गुण वो बंधन बढ़ाने वाले हैं। बंधन भी कैसे? देखो, एक धर्मशाला में रात को कुछ यात्री आए। उन्होंने कहा कि हमको एक कमरा चाहिए और जगह हमको अच्छी लगी, बाहर खुला मैदान है, हमारे पास ऊंट भी हैं, यात्रा में हम निकले हैं तो वो ऊंट हम बाहर बांध देंगे और हम लोग अंदर कमरे में रुक जाएंगे। बहुत थके हुए थे। जिन ऊंटों पर सामान सहित सवार थे वो ऊंट भी बेचारे थक गए थे, तो जल्दी जल्दी ऊंटों को बांधा। अंधेरे के कारण एक रस्सी खो गई, एक ऊंट बांधे बिना रह गया। अब छोड़ना ठीक नहीं था, रात का मामला, कोई ले जाए, कहीं चला जाए इधर उधर। तो धर्मशाला में एक साधु भी रुके हुए थे। उनसे इन्होंने कहा, महाराज आपके पास रस्सी है क्या? एक ऊंट को बांधना रह गया है। महात्मा ने कहा, एक काम करो, रस्सी की जरूरत नहीं, ऐसे ही बांध दो। अरे बाबा आप कैसी बात करते हो? बोले हाँ ऐसे ही बांध दो, झूठ मूठ में। बोले वो कैसे? बोले चलो मैं दिखाता हूँ। संत उनके साथ आए और एक ऊंट जो अभी बांधे बिना का रह गया था, उसके गर्दन में हाथ डाला, उसको बैठने का संकेत किया, फिर ऐसा उपक्रम किया, ऐसी एक्शन की कि मानो उसको बांध रहे हैं। झूठ मूठ में, रस्सी तो थी नहीं, उसको बांध रहे हैं, ऐसी एक्शन की। और महात्मा ने कहा अब चल के सो जाओ, कोई चिंता करने की जरूरत नहीं है। लोग आके सो गए। सुबह उठकर बाहर आए तो देखा कि और जो ऊंट बंधे हुए थे और बैठे थे, ऐसे ही वो भी अभी तक बैठा ही है, अपनी जगह से हिला डुला नहीं है। अब उनको जाना था। सब ऊंटों की रस्सियां खोली, खूंटी उखाड़ी, चलने लगे तो देखा वो ऊंट अभी भी बैठा है जिसको झूठ बूठ में बांधने का उपक्रम किया था। अरे ये क्यों नहीं उठता? उसको बहुत हाँका, डंडे से संकेत किया उठने का, पर वो उठे ही नहीं। तो उन लोगों को हुआ लगता है बाबा ने इसके पर कुछ कर दिया है, साधु ने, इसलिए ये उठ नहीं रहा है। तो साधु के पास गए कि आपने ऊंट को कुछ कर दिया, वो उठ ही नहीं रहा है। बोले कुछ मैंने नहीं किया, तुमने जैसे बांधा था ऐसे उसको खोल दो बस। बोले महाराज क्या मतलब? बोले झूठ मूठ में बांधने का उपक्रम किया था, अब झूठ मूठ में खोलने का उपक्रम भी कर दो। तो उन्होंने वैसा ही किया, जाकर उसको झूठ मूठ में ऐसी एक्शन की कि मानो उसको खोल रहे हैं। जो ही वो एक्शन की त्यों ही ऊंट खड़ा हो गया और चलता बना। तो काफिले वालों ने संत को कहा कि महाराज क्या आप पशुओं के जानकार हैं क्या? महाराज ने कहा नहीं, मैं तो मनुष्यों के विषय में जानकार हूं, पशुओं के विषय में नहीं। मनुष्य भी झूठी रस्सियों में बंध जाते हैं, झूठी कामनाओं के द्वारा। इसके बिना नहीं चलेगा, चाय के बिना नहीं चलेगा, कॉफी के बिना नहीं चलेगा। बोलना चाहिए कराग्रे वसते लक्ष्मी, कर मध्य सरस्वती, कर मूले तू गोविंदम, प्रभाते कर दर्शनम। परंतु क्या करते हैं? फिल्में देख देख कर कराग्रे वसते ब्रेडम, कर मध्य बिस्किटम, कर मूले चाय पात्रम, प्रभाते कप दर्शनम। चाय के कप के दर्शन करते हैं नहीं। सुबह उठकर जप ध्यान आदि किया जाए और सूर्य को अर्घ दिया जाए। तुलसी के 5 पत्ते चबाकर खाए जाएं, पर तुलसी के पत्ते तोड़ते समय एक मंत्र बोला करो तो तुलसी का पत्ता प्रसाद बन जाएगा। मंत्र बड़ा सरल है। जिसके घर में ईशान कोण में तुलसी होती है ना, उसके घर में बरकत कम नहीं होती।
दरिद्रता नहीं आती उसके घर में। ईशान कोण में तुलसी, ईशान कोण मतलब पूर्व और उत्तर के बीच का कोना, ईशान कोण में तुलसी और पूजा की जगह पर गंगा जल, ये दो जिसके घर में हो उनके घर में से लक्ष्मी जाती नहीं है। और तुलसी को सींचना चाहिए, पर 4 दिन तुलसी के पत्ते नहीं तोड़ने चाहिए। रविवार को, द्वादशी तिथि को माने एकादशी का दूसरा दिन, पूनम को और अमावस्या को। आज अमावस्या भी है, रविवार भी है, तो तुलसी नहीं तोड़नी चाहिए। और बाकी के दिनों में तुलसी तोड़े तो मंत्र बोलकर। कौन सा मंत्र? ओम सुप्रभाय नमः, ओम सुप्रभाय, ओम सुभद्राय नमः, ओम सुभद्राय नमः, ओम सुप्रभाय नमः, ओम सुप्रभाय नमः, ओम सुभद्राय नमः, ओम सुभद्राय नमः। ये बोलते हुए तुलसी तोड़कर खाने से वो प्रसाद का काम करती है। फिर अच्छी तरह मुंह साफ कर लेना चाहिए, तुलसी के पत्तों के कण मुंह में न रहें। और सूर्य को जल देना चाहिए, विद्यार्थियों की याद शक्ति बढ़ेगी। 5 बार गायत्री मंत्र बोलते हुए जो सूर्य को जल देता है, भूत प्रेतों का जोर उस पर चल ही नहीं सकता। न्यू जर्सी में सत्संग था ना मेरा, तो एक लड़के ने मुझे बहुत आग्रह किया कि मेरे घर चलो, मेरे घर चलो। और उनका भाव, उसके पिताजी भी थे साथ में, उनका भाव देखकर मैं गया उनके घर। तो उस लड़के ने मुझे बताया, मैंने 95 में बापूजी से सारस्वत्य मंत्र की दीक्षा ली थी और रोज जप करके प्राणायाम करता हूँ और फिर सूर्य भगवान को जल चढ़ाता हूँ। और उससे मुझे व्यवहारिक सफलताएं कितनी मिली? बोले मुझे प्रेसिडेंट एजुकेशन अवार्ड मिला, दिखाया उसने मुझे। और हर साल मैं फर्स्ट आता हूँ। मुझे जप करने से, ध्यान से, प्राणायाम से ये बाह्य लाभ भी कितने सारे हो गए। विद्यार्थियों से मैं एक और प्रार्थना करूंगा कि अपने को डिस्को और पॉप म्यूजिक से दूर ही रखना, हो सके तो। पॉप म्यूजिक माना जिसको सुनने से मन में पाप आ जाए, उसको पॉप म्यूजिक कहते हैं। माइकल जैक्सन तो बेचारा एक था परदेश में, यहां तो अब कितने ही पैदा हो गए नक्कल कर करके। पशु नक्कल नहीं करते। एक आदमी टोपी बेचता था, टोपियां टोकरी में रखकर, एक दिन टोपी बेचकर थका बेचारा, तो दोपहर को एक पेड़ के नीचे जाकर लेट गया। आंख लग गई तो पेड़ पर से बंदर उतर कर आए और एक एक टोपी लेकर भाग गए। बंदरों ने टोपियां पहन ली। उस आदमी की आंख खुली, बुद्धिमान आदमी रहा होगा, देखा टोपियां सब ले गए। तो अपने सिर पर जो टोपी पहनी हुई थी उसने वो उतार कर सामने फेंक दी। तो देखा देखी बंदरों ने भी टोपियां फेंक दी। वो बटोर कर चलता बना। अपने बेटे को बात बताइए। कुछ वर्ष बीते, अब बेटा टोपियां बेचने निकला। बेटा भी योगानुयोग उसी पेड़ के नीचे जाकर बैठा, लेट गया, नींद आ गई। बंदर आए और टोपियां लेकर भाग गए पेड़ पर। आंख खुली तो पिताजी की बात याद आई कि पिताजी ने टोपी फेंकी थी, तो देखा देखी बंदरों ने भी फेंक दी थी। तो सोचा कि बस पिताजी की सीख काम में लाऊं, पर वो भूल गया कि बंदरों की भी पीढ़ियां बदल गई थी। एक पीढ़ी बदल गई होगी इतने सालों में, तो जरूर बदली होगी एक। तो इसके बाप ने इसको सीख दी तो जरूर उनके माँ बाप ने उनको भी सीख दे दी होगी। तो इसने टोपी फेंकी ना, तो बंदरों ने ऊपर से टोपियां नहीं फेंकी। एक बंदर टोपी बिना का रह गया था, वो आया और वो टोपी लेके भाग गया। बंदर नक्कल नहीं करते और इंसान नक्कल कर रहा है पाश्चात्य कल्चर वालों की देखा देखी, और उससे फिर उतना ही कामी, क्रोधी, लोभी बेचारा होता जा रहा है। पैसा कमाना गलत नहीं है, पर लोभ गलत है। गीता में पैसे को नरक का द्वार नहीं कहा, गीता में लोभ को नरक का द्वार कहा है।
पैसा कमाना मना नहीं। हर शनिवार को पीपल के पेड़ के मूल में दूध, पानी और गुड़, काले तिल अर्पण करे। नौकरी धंधे में अड़चन आ रही होगी तो दूर होगी। पैसा कमाएगा आदमी। भोजन के पहले भगवत गीता का 15वां अध्याय पढ़े। रात को दक्षिण की तरफ सिर करके सोए। गजेंद्र मोक्ष आदि का पाठ करे। देखो क्या नहीं होता। और लोभ को नरक का द्वार कहा है। भक्ति छोड़नी नहीं चाहिए। भगवान को प्रार्थना करनी चाहिए कि ये प्रेम सदा भरपूर रहे गुरुदेव तुम्हारे चरणों में, भगवान तुम्हारे चरणों में। हमारा प्रेम, हमारी श्रद्धा, हमारी भक्ति बढ़े। तो ये प्रेम सदा भरपूर रहे गुरुदेव तुम्हारे चरणों में। ये अर्ज मेरी मंजूर रहे गुरुदेव तुम्हारे चरणों में।